अभी ये बात क्यों कही कि कुरान ऊपर के अल्लाह ऊपर? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो है, आप कह नहीं सकते कि कुरान ऊपर या अल्लाह ऊपर। मेरी बात क्लियर हो गई है। तमाम सिफात इटर्नल है, खुदा की जात इटर्नल है। जो चीज इटर्नल होती है हाँ, आप पर उसको वो टाइम उन नहीं डाल सब में सकते। आप ये नहीं कर सकते कि खुदा ने अगर कोई चीज डिक्लेयर कर दी तो आगे चलकर वो उसमें तब्दीली नहीं कर सकता, वरना उसके पास फ्री विल नहीं है। चूंकि आगे चलकर तब्दीली करने का मतलब ये है कि उसका इरादा इटर्नल नहीं है, जबकि उसका इरादा इटर्नल है। तो ना आगे चलकर न पीछे चलकर ये अल्फाज ही गलत है खुदा के नहीं, लिए। तो बात बताओ। फिर मुफ्ती साहब यहाँ फिर परेशानी आ जाएगी कि क्या कोई उसका परेशानी नहीं इरादा, आई है। क्या इरादा उसका उसकी विल के ऊपर है या उसकी विल उसके इरादे के ऊपर है? विल और इरादा दोनों एक दूसरे का तर्जुमा है, बाय द वे। ठीक है, चले राइट, राइट, राइट। नहीं, चले इरादा चले और ठीक विल है। जो है। वो एक्चुअली मुफ्ती साहब सलाम। वालेकुम सलाम जी भाई। अब मुफ्ती साहब, आपने मेरे को इतना देर वेट करवा दिया। मैं सिर्फ माइक अपना एडजस्ट कर रहा था। आपको तो पहले ही ले लिया था और हाँ, ले लिया था। तो हमें हमें आपको अपनी मेरे को आवाज वापस आ रही थी। मैंने कहा चलो हाँ, फिर। तो इसीलिए तो आपसे मैंने कहा कि मुफ्ती साहब 10 सेकंड वेट कर लीजिए। खैर आपने कहा चलिए, एक उसके मिनट बाद रुक। आप मेरे को नेक्स्ट ले लेते हैं। आप उसके बाद मेरे को नेक्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद 10 लोग आके चले गए। खैर चलिए, मैं इस पे हाँ, कहता हूँ कि आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, पर ठीक है, मैं इसको फजल माफ किया कर देता आपके हूँ। साथ, अदल नहीं किया। चलो ठीक है ना, है। माफ कर दिया मैंने जी जी आपको इसके लिए। जी जी। अच्छा, अच्छा ठीक है। हाँ, ये जो स्टोन वाली जो प्रॉब्लम है, ये हम्म। मेरे हिसाब से ये, हालांकि इसको हल्के से लेते हैं जितने भी अपोलॉजिस्ट हैं, पर ये प्रॉब्लमेटिक है। आप यही वाली प्रॉब्लम लेकर आए थे या कुछ और प्रॉब्लम लेकर आए थे? नहीं, मेरे जहन में बहुत सारी थी शुरू से। मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सी वाली तो जो प्रॉब्लम को सबसे मैं। पहले वाली थी ना, उस पे बात करें। जो सबसे नहीं, पहले वाली थी। पहले वाली तो वो फिर आदम हवा वाली थी, पर मैं अभी उस पे ब्रेक लगा दी क्योंकि उससे और ज्यादा बेहतर मिल गई मेरे को। राइट। अच्छा, उससे बहुत बेहतर ठीक है, मिल गई। ठीक है, ओके। ठीक है। चलो, अगर आप कहें कौन सी जो शॉर्ट में, कोई सी क्योंकि भी कर आपको ले तो भाई, जाना है, चलो बेहतर वाली कर ले, मैं बदतर वाली कर ले, मैं आपकी मैं मर्जी। गुजारिश करूंगा नेक्स्ट टाइम जब आऊं तो आप मेरे को थोड़ा पहले ले लें, ताकि फिर इस हम्म। टाइम मैं हो सकता है कि हल्के से बात करके चले जाऊं, क्योंकि हाँ हमारी गुफ्तगू होती थोड़ी लंबी ही होती है। राइट। तो हाँ, अब इसलिए तो मैं हल्के नहीं से ही चाहता बात कि करनी आपका। पड़ेगी, चले। हम्म। तो फिर मैं कौन सी लेके आऊं फिर? ये है, मैं एक कहना चाह रहा था कि जो आपने दलील पेश की थी, वो आदम और हवा वाली, कि उस क्या शख्स था, मेरे को नाम नहीं मालूम, जो जिसने आपसे सवाल पूछा कि क्या अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो, इंसेस्ट वाली सिचुएशन, उसने सवाल पूछा था। आपने उसका ये जवाब दिया था कि ये मफरूज़ा जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये आपने मफरूज़ा जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये इसकी क्या दलील? कौन सा मफरूजा? कि उसने कहा था कि सारे इंसान खत्म हो जाएं, एक माँ और बेटा रह गए। हाँ, यानी ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाइपोथेटिकल हाँ, सिचुएशन कि है, बेसिकली। जिसमें सारे इंसान खत्म हो जाएं और सिर्फ माँ और बेटा रहे और दोबारा इंसानी जिंदगी शुरू हो। क्या ये हाइपोथेटिकली जो सिचुएशन आपने तस्वुर की है, या 1-8% इसका कोई? आपने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। मैं ये जानना चाहता हूँ हाँ, कि ये इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं, क्यों वो है? इम्पॉसिबल लॉजिकली मैंने नहीं कहा, बल्कि फ्रॉम द राइट। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, चूंकि वो बंदा रिलीजन में बिलीव करता है। नहीं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों इम्पॉसिबल है? इसलिए कि इस दुनिया क्या में इंसानियत को दोबारा नहीं शुरू होना है। ऐसा रूल कहाँ से आया है? ये रूल कुरान ने दिया है। इस दुनिया में इंसानियत दोबारा नहीं कहाँ शुरू। लिखा है? कौन सी आयत में है कि ये दुनिया में अगर दो रहे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे, या बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? ये कहाँ से? अगर सारी इंसानियत, अगर दुनिया, कुरान के हर दूसरे सफ़े पर, क्या हर पहले सफ़े पर, हर एक सफ़े पर क़यामत का तज़किरा है। और ये है कि इस दुनिया को जब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो क़यामत कायम होगी। और वो क़यामत नहीं, इस दुनिया में होने वाली नहीं है, तो इस पर दुनिया में तो ये इंसानियत नहीं होगी ना। पर ये कैसे तय होगा कि कब कयामत होगी? ये मुफ्ती साहब, तो ये भाई, तो सवाल है कि। ये किसने कहा है कि हमें पता है कि क़यामत कब होगी? ये तो किसी ने नहीं हाँ, कहा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो वो जो दो बच्चे हैं उनको पता है कि नहीं कयामत होगी या नहीं? ये भी एक आपका इसलिए मफरूजा है कि जब, अच्छा मैं एक चीज बताता हूं आपको। हाँ, ये जो मैं इंसान दो मैं बचे हैं, सुनिए सुनिए, दो बचे हैं। सॉरी सर। चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्या इन दो में से किसी एक के ऊपर वही आएगी? अगर खुदा के पास फ्री विल है तो आ भी सकती है। वो तो हमें पता है, आ भी सकती है। आएगी कि नहीं आएगी? खुदा ने जो क्या ऐलान किया नहीं, कुरान मैं में, इसमें कुरानी तो के मुताबिक चलना है ये तो तो फिर इस पे चले ना। मैं तो कुरान के मैं तो मुताबिक अगर चलना है, चूंकि मैं एक मुसलमान से बात कर रहा हूं था उस वक्त, तो जाहिर है कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड व्यू के एतबार से बात करूंगा। अब हाँ, नहीं, पर इस्लामिक वर्ल्ड इसमें व्यू पर ही आपको एतराज है, तो मैं आपसे ये पूछता हूं
कि कुरान के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के ऊपर वही आएगी या नहीं आएगी? नहीं, वो तो कुरान के मुताबिक है, पर क्या अल्लाह कुरान के के मुताबिक मुताबिक तो बात वो? हो रही ना भाई। हाँ, नहीं मैंने नहीं, मैंने पर मैंने जो बात की वो कुरान के मुताबिक की उस आदमी से, आप भी उसी पर एतराज करने आ रहे हैं, तो मैं तो मैं उसी पर आपसे बात मैं करूंगा ना। सवाल पूछता हूँ, कुरान देखो ऊपर या मैं अल्लाह दोबारा ऊपर? मैं आपको लेके चलता हूँ कि मेरा सवाल होल्ड सुन ऑन लीजिए, होल्ड ऑन मेरा सवाल होल्ड सुन ऑन लीजिए। अभी मैं मेरा आपको देखो सिंपल सा थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं नहीं, कि क्या मैं बात। आपकी बात समझ गया हूँ, नहीं मतलब समझे, मैं आपकी मैं बात लोग हो समझ गया सकता है हूँ, कि लोग इसलिए ना तो मैं समझे आपको हो। मैं सिंपल ठीक है, ये ठीक कह है। रहा हूं कि हमने ये कहा कि हजरत आदम और हव्वा की औलाद में जो शादियां हुई हैं आपस में बहन भाइयों को के दरमियान, एक वक्ती जरूरत के मुताबिक, ताकि इंसानियत का कुंबा आगे बढ़े, ये अल्लाह ताला की मर्जी से हजरत आदम को हुक्म हुआ तभी चला, ना होता तो ना चलता ये सिलसिला। अब अगर हाइपोथेटिकली हम इस चीज को तस्लीम कर लें कि दुनिया में सारे इंसान मर जाएं और एक माँ और बेटा ही जिंदा रहें, तो क्या हम वही उसूल दोबारा लेकर आएंगे? उस उसूल को रीएक्टिवेट और री इन्फोर्स करने के लिए वही की जरूरत है, और वही आएगी नहीं। ठीक है, वो वही आ चुकी है नहीं, आखिर। यही यही तो इस मैं कह रहा हूँ कि क्यों जी, नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, ये सवाल है। इसी से पता चला कि सबसे आखिरी सबसे वही आने के बाद अब सबसे इंसानियत को जहां तक पहुंचना था, जितने दिन रहना था रह ली। जब डिस्ट्रक्शन होगा तो सबका होगा, नहीं नहीं, हर माँ का होगा और हर बेटे का होगा, ताकि कयामत कायम हो। कुरान ऊपर या अल्लाह ऊपर? दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल फर्क नहीं है। और है इसी तो साबित उसूल कर के दो। मुताबिक, क्योंकि पक्की ये पक्की ये बात है। इंटरनल क्रिटिक कर रहा है ना, तो इसी उसूल के मुताबिक मैं उन ये माँ और इंटरनल बेटे जो क्रिटिक बचे कर हैं रहा हूँ, ना, मैं बाहर जा ही नहीं रहा वो हूँ, बिल्कुल। नहीं आप आपको जब गलत इंटरनल क्रिटिक मसलक करें है, तो मैं बिल्कुल इंटरनल बाहर नहीं क्रिटिक जा रहा। इंटरनल पे ही रहा करें, एक्सटर्नल पे ना जाया करें, या नहीं कह नहीं, दिया करें मैं बाहर एक्सटर्नल नहीं जा क्रिटिक रहा हूँ, कर। मैं अंदर ही ये क्रिटिक जो अभी आपने आपने कहा ना जो कुरान समझा, ऊपर के अल्लाह ऊपर, ये एक्सटर्नल क्रिटिक है, ये इंटरनल नहीं है नहीं भाई। ये इंटरनली क्रिटिक है। क्या नहीं, इस पे तो फलसफा ने खुद क्रिटिक किया है, तो मैं उनको कौन तो हमने होता कब हूँ? का दफना दिया, आप कहाँ के जिंदा होकर आ गए। हम्म हम्म ठीक है, चलिए, ठीक है। तो फिर सवाल ये है कि ये आपने कैसे तय कर लिया कि ये जो है अल्लाह के पास फ्री विल नहीं रही और वो आप चेंज नहीं कर सकता अपने में? ये आपसे किसने कह दिया? ये भी तो हो सकता है ना कि यही उसने यही तो है, फ्री विल यही की तो है, बुनियाद पर तय किया हो कि आखिरी वही मैंने भेज दी है, और ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह ताला के यही तो मैं कह रहा डिक्लेरेशन हूँ में कि कोई आपके तब्दीली पास, नहीं होती है। खुदा ने कहा ना कि ला तब्दील अली नहीं वही कलिमातिल्लाह, तो कह उसके रहा हूँ कि उसने वो डिक्लेयर तब्दीली कर कर, दिया कि ये आखिरी वही है, और उसके डिक्लेरेशन में तब्दीली नहीं होती, जो कि तब्दीली का मतलब है कि कहीं ना कोई गलती या लाइल्मी रह गई होगी। खुदा नहीं अगर वो तो सबसे फिर ज्यादा इल्म वो रखने तो फिर वाला है, उसके पास नासिक और मुकम्मल मनसूख इल्म है। का भी यही। तब्दीली करने का मतलब यह है डिक्लेरेशंस के अंदर कि खुदा के अंदर ऐब है। नहीं जब ये ये तो सारी फिर, चीजें नहीं है तो वो तब्दीली क्यों करेगा? नहीं फिर तो ये नसीख मनसूख वाला भी आप कह रहे हैं कि ये भी तब्दीली हुई है इसमें नहीं, भी। ये किसने कह दिया? नासिख और ये मंसूख वो अल्लाह ताला की तब्दीली नहीं है, वो आपके और मेरे लिए वो तब्दीली है। नहीं नहीं नहीं, वही है। कोई चीज जो है या तो देखो पहले अब आप यहां कंकर से वहां कंकर जंप करके चले गए, जबकि कोई दो अलग कंकर अलग थी, टॉपिक हैं। उसी के लिए बेहतर ही दो आई ना। अलग अलग टॉपिक हैं, और नासिख और मंसूख ना के ना, मैं ऊपर जो आपको ये लास्ट बता रहा हूँ स्ट्रीम कि हुई थी, क्योंकि मैंने आप बड़ी किसी, तफसील के साथ इसके ऊपर बात की है। आपसे आपने भी क्या अभी ये बात क्यों कही कि कुरान ऊपर के अल्लाह ऊपर? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो है आप कह नहीं सकते कि कुरान ऊपर या अल्लाह ऊपर। हमने ठीक है, तो नहीं कहा, ये तो आपको आप ये पूछ रहे मानना थे ही मुझसे। मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि ओ भाई, हमने कुरान नहीं कहा, ये आप कह रहे थे। कुरान इज एनकम्पास्ड बाय अल्लाह और नॉट, यस भाई और नो? हमने नहीं कहा कुरान ऊपर, या आपने बोला। आपने क्यों नहीं, बोला? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, यही तो पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तो आपको क्यों। हमने ना तो ये कहा इस अल्लाह ऊपर, कुरान, ना ये कहा कुरान ऊपर, हमने कहा दोनों में मैं कोई फर्क ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ खुदा अल्लाह जो है वो उसकी जात का नाम है, और कुरान ये खुदा की सिफत है, कलामुल्लाह खुदा की सिफत है। कुरान क्या इटरनल है? बिल्कुल अच्छा, तो नहीं उस है, पे, हाँ, नहीं है। तो फिर वो इटरनल है तो उसमें जो चेंजेस हैं वो कभी नहीं हो सकते हैं, वो सारे किसमें? के सारे जो लिखे हुए हैं, किसमें? नासिक मंसूख जो है वो नहीं हाँ, होंगे फिर तो तो नासिख और मनसूख होने का मतलब ये कहां से हुआ कि वो इटर्नल नहीं है? वो मनसूख सारे होने का इटरनल मतलब, है। मनसूख होने का मतलब मादूम होना कहाँ है? मतलब वो टाइम पे नहीं चेंज हुए ना, वो वेट, तो टाइमलेस है मनसूख होने सारे। का मतलब मादूम होना तो नहीं है ना? मादूम होना समझते हैं? बिल्कुल बताइए। नहीं, आप समझते हैं, आपने कहा बिल्कुल बताइए। मैंने बिल्कुल, मैं बिल्कुल का मतलब बिल्कुल समझते हैं, बताइए। बताइए का मतलब नहीं समझते हैं। नहीं बिल्कुल आप बताइए, बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ आप आपसे। समझते हैं मादूम होने का मतलब? नहीं, नहीं, मादूम होने का मतलब है पेरिश होना। तो मनसूख होने का मतलब पेरिश होना कहाँ है? ठीक है, पर ठीक है, तो जब ये बात हो इटरनल, गई, जब ये बात हो गई तो खुदा का कलाम
इटर्नल है, और इटर्निटी में जो भी चीज होगी वो पेरिश नहीं होगी। अगर हम किसी आयत को मनसूख मानते हैं तो हम उसको पेरिश नहीं मानते, हो सकती है इटर्निटी में, हम इटर्निटी उसको वाली चेंज हो सकती है। चेंज का मतलब ये है कि उसके ऊपर अमल नहीं होगा, लेकिन वो कलाम अभी भी कलाम है, उसकी इटर्निटी मतलब में और उसके खुदा के सिफत होने में कोई फर्क नहीं है। नासिक जो हुए हैं वो नासिक नहीं हुए हैं, मनसूख, नासिक नहीं मनसूख, मनसूख जो है, सॉरी। हाँ, मनसूख का मतलब ये हुआ कि हमारे लिए अब उस पर अमल करना जरूरी नहीं है, वो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन क्या वो खुदा का कलाम नहीं रहे? ये किसने कह दिया आपसे? वो अभी भी खुदा का कलाम है। चलिए, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह का अपनी विल पे कोई कंट्रोल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है, जो मतलब आप कह रहे हैं इसका वो मतलब हरगिज नहीं है कि उसने अब ये बात साबित हो गई, अब ये बात साबित हो गई कि कुरान जो अल्लाह का कलाम है वो इटर्नल है कि नहीं, इसको मान लिया आपने? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों प्रॉब्लम है इसमें। क्योंकि जो अल्लाह ने इटर्निटी से विल कर दिया है, अब उसको वो चेंज नहीं कर सकता, राइट? ये आपसे किसने बोला? उसने खुद ये ऐलान कर दिया कि वो चेंज नहीं करेगा। ला तब्दील अली कलिमात, क्या होती है? वो चेंज नहीं करे, वो चेंज नहीं करेगा, वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि चेंज करने के लिए किसी न किसी यानी किसी चीज को बदलने के लिए, और वो भी अपनी जात की वजह से, कि भाई या तो इंसान बदलता है कमिलमी की वजह से, या अब कोई ज्यादा बेहतर बात समझ में आ गई, तो जो जात हर चीज को जानने वाली हो, कि जिसका इल्म हर चीज को मुहीत हो, उसको तब्दीली की जरूरत ही नहीं है कि वो तब्दील करे। नहीं, तो फिर तब्दीली की वजह नहीं है तो फिर तो उसको ये यूनिवर्स भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ना। तब्दीली तो तब होगी जब किसी चीज की जरूरत होती है, राइट? तो फिर इसी पे बात कर लिया करें हमेशा कि यूनिवर्स क्यों क्रिएट किया, इधर उधर की बात करने की जरूरत ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि फ्री विल वाली परेशानी जो है ना इसमें, मुफ्ती साहब, वो हमें तो कोई परेशानी नहीं भैया, आपको क्या परेशानी हो रही है अल्लाह जानता है बेहतर, लेकिन हमारे सामने दो चार की तरह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो जात हर चीज को जानने वाली है, उसको किसी भी चीज को तब्दील करने की कतन कोई जरूरत नहीं है। यही वजह है कि उसने अपने इल्म कुल की वजह से, इल्म कुल्ली की वजह से ये ऐलान कर दिया कि उसके कलिमात में कोई तब्दीली नहीं होगी। और नासिख और मनसूख का कॉन्सेप्ट यहाँ इसलिए अप्लाई नहीं होता कि जो आयत मनसूख हो गई वो भी कलामुल्लाह है। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज एक बार तय हो गई, लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि कुरान ऊपर या अल्लाह ऊपर। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक चीज तय हो गई है जो कि लिखी हुई है किसी इसमें, खुदा के इल्म में, वो लिखी, खुदा के इल्म में जो तय है, इल्म में है, चलिए इल्म में है। अब वो अगर चेंज नहीं कर सकता तो वो फोर्स टू एक्ट ऑन दैट वे हो गया, यानी कि वो बाउंड टू एक्ट इन सर्टेन वे। अपनी ये आप जो है ये आप फेलेशियस स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो चेंज कर सकता है या चेंज नहीं कर सकता। चूंकि आप ये, मैं अगर कहूं कि वो चेंज नहीं कर सकता, ओके, तो फिर इसका मतलब उसको कुदरत नहीं है। वो चेंज कर सकता है, अच्छा जी, इसका मतलब उसको इल्म नहीं है। ये फेलेशियस स्टेटमेंट है। जो कादिर कुल है, यानी जो मुख्तार कुल है, जो ऑमनीपोटेंट है, और जो ऑमनिसिएंट है, और जो हर चीज को जानता है, इन दोनों को अगर आप सामने रखेंगे तो दोनों के दरमियान कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता। व्हाट यू ट्राइंग टू डू, आप दोनों के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन साबित करना चाह रहे हैं, और यही फेलेशियस स्टेटमेंट है। नहीं मुफ्ती साहब, ये मैं तो ये बता रहा हूँ कि एक ही अगर आप सिफत लेके चलेंगे, नहीं, एक नहीं लेनी ना, तो भी परेशानी होती है। जैसे जैसे आप इसमें, हम तो दोनों लेके चलेंगे ना, एक नहीं लेके चलेंगे। जैसे जैसे आप सिफात ऐड करते जाएंगे तो परेशानियां और बढ़ती जाएंगी। किसी को कोई परेशानी नहीं बढ़ती भाई, हमें हमारे सामने और दो चार की तरह वाज़ेह हो जाता है, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड व्यू बिल्कुल ठीक है। अभी तक मैं आपका ऑब्जेक्शन है क्या, वही सामने नहीं आया। नहीं, मैंने आपको ऑब्जेक्शन बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर आप ये कहेंगे, क्योंकि आप जो भी रूट लेंगे वहां पे परेशानियां ही परेशानियां, आप ये कहेंगे अभी तक मुझे सिर्फ इतना पता लग रहा है कि परेशानी है कोई, वो क्या है नहीं समझ में आ रहा। कोई ना कोई है परेशानी। आप मुझे बोलने देंगे तो आपको मैं बताऊंगा जी। आप अगर ये कहेंगे कि ये कुरान इटर्नल है और इटर्निटी से इसमें लिखा हुआ है कि ये जो एक लॉ आ गया है ये चेंज नहीं होगा, तो यही लॉ उस समय भी एक्ट होना चाहिए जबकि आदम की तख्लीक हुई है, राइट? या फिर ठीक है, उस टाइम तो नहीं था, उस टाइम तो दूसरा लॉ था, राइट? उसके बाद अब लॉ चेंज हो गया, अब लॉ इटर्नल हो गया है, राइट? पर वो इटर्निटी से है, तो अब परेशानी आ गई कि नहीं, इटर्नली ये लिखा हुआ था कि हजरत आदम के यहाँ ऐसा होगा, और इटर्नली ये लिखा हुआ है कि हजरत आदम के बाद ऐसा नहीं होगा, तो मैं चेंज कहाँ है? ऐसा तो नहीं, इटर्निटी के लिए कोई टाइमलाइन तो नहीं है ना कि 10 लाख साल पहले जो इटर्नल कलाम था उसमें तो लिखा हुआ था कि आदम के यहाँ ऐसा होगा, 5 लाख पहले जो इटर्नल कलाम था उसमें लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप टाइम रेफरेंस के साथ इटर्निटी को समझना चाहते हैं तो ये फिलॉसफी आपको मुबारक हो
इटर्नल का मतलब इटर्नल होता है, उसको आप टाइम से जज नहीं करते। फिर मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपकी यही टेक है तो फिर इसका मतलब ये है कि खुदा के पास फ्री विल नहीं रही, क्योंकि वो वही होगा जो लिखा हुआ है या जो उसके इल्म में वो अगर फ्री विल को आप, अगर आप उसकी फ्री विल को इटर्नल नहीं मानते, एक्ट नहीं कर होल्ड ऑन, सकता, राइट? अगर आप उसकी फ्री विल को इटर्नल नहीं मानते, तब तो आप ये कह सकते हैं कि वाकई उसके पास फ्री विल नहीं रही। अगर उसका कलाम भी इटर्नल, उसकी कुदरत भी इटर्नल, उसका इरादा और उसकी फ्री विल भी इटर्नल, तो अब एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकता भाई, क्योंकि सब इंटरनल है। तो इसमें तो परेशानी और बढ़ जाएगी। अगर फ्री विल को भी आप इंटरनल मान लेंगे तो इसमें तो और बड़ी परेशानी होगी। फ्री विल, अगर आपका मसला यह है कि आप हर चीज को टाइम के साथ जोड़कर चलते हैं, इसलिए परेशानियां बढ़ रही हैं। मुफ्ती साहब, यहाँ पे टाइम की हम खुदा की जात और सिफात को टाइम के साथ जोड़ते ही नहीं है, क्योंकि वो टाइमलेस है। जब वो टाइमलेस है तो हमें कोई परेशानी ना 0% होती, ना 1% होती, ना कभी बढ़ती। अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन ही नहीं है। मुफ्ती साहब, टाइमलेस या टाइम की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे, उसी की बात हो रही है। इटर्नल उसी को कहते हैं जिसको आप टाइम से नाप नहीं सकते। इटर्नल वही है। एग्जैक्टली, मतलब वो उसके लिए हम अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फॉर द टाइमिंग में इस्तेमाल कर लेता हूँ, हमेशा से है, राइट? हमेशा से। अब ये हमेशा भी गलत है, क्योंकि हमेशा का जो इस्तेमाल होता है वो टाइम के ताल्लुक से ही होता है, राइट? पर फर्ज कर लीजिए हमारी गुफ्तगू नहीं तो ब्रेक डाउन हो जाएगी यहाँ पे, पर वो अगर हमेशा से है तो वो विल जो है वो अपनी विल से तो नहीं ली है उसने, बेसिकली, राइट? खुदा की विल खुदा से इंडिपेंडेंट है। खुदा वो विल नहीं कर सकता जो उसकी पहले से विल है, राइट? कितने पहले से? इटर्निटी से। अभी तो आपने कहा पहले से, आप, राइट? वही इटर्निटी से है ना। खुदा इटर्नल है ना। हाँ, वही इटर्निटी से। विल भी इटर्नल है। खुदा की विल जो है खुदा की विल से नहीं आई है, बेसिकली, राइट? खुदा की विल से नहीं आई है, तो फिर जो खुदा की विल है वो इटर्नल नहीं हुई, जबकि हम तो मान रहे हैं कि खुदा की विल इटर्नल है। वही तो कह रहा हूँ, खुदा की विल से नहीं आई है। वो एक ऐसी चीज है जो अलग से एग्जिस्ट करती है। इट्स एन एक्सटर्नल थिंग टू। सिफत का अपना अलग से कोई वजूद नहीं होता, वो कायम बिज़ात, यानी खुदा के साथ कायम होती है। खुदा की जात के साथ सिफत कायम होती है। सिफत का अपना इंडिपेंडेंट वजूद नहीं है। वो क्रिश्चियनिटी वाले मानते हैं या हिंदू मानते हैं। अच्छा, तो फिर इसमें दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इसमें यूथेफ्रोस डायलेमा आ जाती है, राइट? कि क्या नहीं आता, उसको मैंने कई मरतबा हल कर दिया है। आपने उसका जवाब भी दिया था। वो उसका मैंने जवाब भी दिया है। चलो, हालांकि वो वाहियात किस्म का जवाब है, इसलिए मैंने उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मैं तो उसको हल कर चुका हूँ। ठीक है, चले, मैं आपसे किसी दिन इस बात पे डिबेट कर लूंगा, ठीक है? आप जब चाहें। चले, ठीक है, चलिए, फिलहाल कोई फायदा हो रहा है। अब इंशाल्लाह मेरी बात क्लियर हो गई है। तमाम सिफात इटर्नल है, खुदा की जात इटर्नल है। जो चीज इटर्नल होती है आप उसको टाइम नहीं डाल सकते। आप ये नहीं कर सकते कि खुदा ने अगर कोई चीज डिक्लेयर कर दी तो आगे चलकर वो उसमें तब्दीली नहीं कर सकता, वरना उसके पास फ्री विल नहीं है। क्योंकि आगे चलकर तब्दीली करने का मतलब ये है कि उसका इरादा इटर्नल नहीं है, जबकि उसका इरादा इटर्नल है। तो ना आगे चलकर ना पीछे चलकर ये अल्फाज ही गलत है खुदा के लिए। फिर मुफ्ती साहब, यहाँ फिर परेशानी आ जाएगी कि क्या कोई परेशानी नहीं आई है। क्या इरादा उसकी विल के ऊपर है या उसकी विल उसके इरादे के ऊपर है? विल और इरादा दोनों एक दूसरे का तर्जुमा है, बाय द वे, ठीक है? चले, राइट। इरादा और वो एक्चुअली लाफिंग माय माइक वाज म्यूट, मैंने कहा क्या बोल रहा है। चले जी, ठीक है।